सबको नमस्कार। मेरा नाम रवि है। आज मैं आप लोगों को साधारण कातावाई पुस्तक का जानकारी दे देंगे। फिर साधारण कातावाई पुस्तक क्यों लिखेंगे, साधारण कातावाई पुस्तक कब लिखना है, साधारण कातावाई पुस्तक का जो परिभाषा है उसका बारे में अभी जानकारी लेंगे। साधारण कातावाई पुस्तक का जो नमूना है उसका परिभाषा भी है। कातावाई पुस्तक कहता है नगद पुस्तक में हर एक खाता को ये क्रमांक अनुसार से एक ही मुद्दा एक ही जगह पे, ठीक है। क्योंकि जो साधारण कातावाई लिखने का पुस्तक लिखे तो क्या लाभ है। यह पुस्तक लिखने से प्रत्येक खाता का शुरुआत से लेकर अंत तक, आज का दिनांक तक भी प्राप्त कितना राशि हुआ है, अभी तक भुगतान कितना राशि हुआ है, ये पता चलता है। दूसरा बिंदु है, इस पुस्तक के आधार से प्राप्त भुगतान भी सूची लिख सकता है। क्योंकि साधारण कातावाई पुस्तक लिखे तो ये पता चलता पहला बिंदु में शुरुआत से प्रारंभिक राशि से अंत तक अभी तक कितना जो प्राप्त हुआ राशि पता चलता, कितना भुगतान राशि हुआ पता चलता। उसी माध्यम से उसी के अनुसार से प्राप्त और भुगतान का सूची भी तैयार कर सकता है। इस पुस्तक लिखने से ऑडिट करने में सरलता होता है। साधारण कातावाई पुस्तक लिखे तो ऑडिट करने में भी सरलता होता है। इस पुस्तक का आधार से सीएलएफ का आय एवं व्यय और संपत्ति दायित्व का सूची भी तैयार कर सकता है। ये साधारण कातावाई पुस्तक लिखने से लाभ है। साधारण कातावाई लिखने का जो विधि है वो कैसा लिखने का उसका तरीका भी देखें। नगद पुस्तक के आधार से साधारण कातावाई पुस्तक लिखना चाहिए। जब तक नगद पुस्तक अपडेट नहीं होगा तब तक साधारण कातावाई पुस्तक अपन नहीं लिख सकता। इसलिए तीसरा बिंदु है, दिनांक कालम में बैठक का दिन लिखना चाहिए। साधारण कातावाई पुस्तक में दिनांक कालम में बैठक का दिन भी लिखना चाहिए। तीसरा बिंदु है, विवरण कालम में लेन देन का विवरण लिखना चाहिए। विवरण कालम में किस चीजों के लिए उस मुद्दा का वो पैसा को खर्चा कर रहे हैं उसका विवरण भी लिखना चाहिए। नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या लिखना चाहिए। साधारण कातावाई पुस्तक में नगद पेज का पन्ना नंबर भी साधारण कातावाई में लिखना चाहिए। प्राप्त हुआ कुल राशि की प्राप्त कालम में लिखकर शेष राशि की जोड़कर लिखना चाहिए। प्राप्त में हमेशा के लिए प्राप्त राशि की प्राप्त कालम में लिख के उस राशि की जोड़ के लिखना चाहिए। पिछले में कुछ पैसा राशि भुगतान कुल राशि को भुगतान कालम में लिखकर घटा के भुगतान को लिखना चाहिए। अरे यही कहीं बजट भी आया हुआ है, उस बजट राशि से इसी महीने में कितना पैसा खर्चा हुआ है भुगतान में लिख के उस पैसा को घटा के बचा हुआ राशि की भी कितना जो पैसा बच रहा है वो भी लिखना चाहिए। लेन देन के बाद साधारण कातावाई पृष्ठ संख्या है, नगद पुस्तक में भी लिखना चाहिए। जैसा नगद पुस्तक का नंबर साधारण कातावाई पुस्तक में लिख रहा है उसी तरह से नगद पुस्तक का जो पन्ना नंबर भी साधारण कातावाई पुस्तक का जो पन्ना नंबर नगद पुस्तक में भी लिखना चाहिए। हर साल का अंत में खाता की प्रति भुगतान लेन देन को अलग अलग जोड़कर लिखना चाहिए ताकि पता चलता है वार्षिक ऑडिट में ऑडिट करने के समय पे नीचे का जो अंत लिख के टोटल करके रख दिए तो पता चलेगा अपने को कितना राशि हुआ है प्राप्त, कितना जो भुगतान हुआ राशि भी अपने को पता चले। साधारण खाता में कितना जो प्रकार का जो खाता शीर्षक होता है उसको नमूना जो शुरुआत पन्ने में इंडिकेटर्स कैसे तैयार करने का एक बार देखेंगे। पहला होता है क्रमांक, खाता शीर्षक का नाम, उसका बाद में पृष्ठ संख्या है। अपना जो पुस्तक में जितना जो पन्ना है एक एक खाता शीर्षक के लिए कुछ पन्ना को अलर्ट करके रखना चाहिए। इसमें जो प्राप्त तरफ में आने वाला जो खाता है एक बार देख लेंगे। साधारण खाता भाई सदस्यता का जो खाता शीर्ष का है, हिस्सा दान खाता शीर्ष का है, ग्राम संगठन से प्राप्त बचत खाता शीर्ष का है, परियोजन से प्राप्त हुआ सीआईएफ का निधि खाता शीर्ष का है, परियोजन से आया हुआ वीआरएफ निधि खाता शीर्ष का है, सीएलएफ ऋण खाता शीर्ष का है, प्रशिक्षण का बजट खाता शीर्ष का है,
सीएएफ ब्याज खाता शीर्ष का है, बैंक खाता से प्राप्त ब्याज खाता शीर्ष का है, दंड खाता शीर्ष का है, सीआरपी बजट खाता शीर्ष का है। इसी तरह से प्राप्त में जितना जो खाता शीर्ष का है, उसी के अलावा आपका जो अन्य खाता भी आए तो इसी तरह से खाता शीर्ष का आप लोग रख सकता है। अपना जो नगद पुस्तक का अनुसार से जितना जो लेन-देन कर रहा है प्राप्त तरफ का, उसी तरह से खाता शीर्ष का बना के रख सकता है। दूसरा देखें तो जो भुगतान का तरफ का जो खाता शीर्ष का है, अपन प्राप्ति भी आएँगे, उसका साथ ही साथ में हर महीने में खर्चा भी होगा। भुगतान में कितना जो खाता शेष कराएगा, हम लोग उदाहरण के लिए बता देंगे। मानदेय खर्च खाता है वार्षिक, स्टेशनरी खर्च खाता है वार्षिक का, सफर खर्च खाता है, बैंक कमीशन खाता है वार्षिक का, बैठक खर्च खाता है, कार्यालय निर्वहन खर्च खाता है, ऑडिट खाता है। ये उदाहरण के लिए इतना जो खाता शेष का बता दिया गया है, इसी के अनुसार से आपका जो नगद पुस्तक अनुसार से जितना जो खाता शेष का आएगा, उसी के अनुसार से आप लोग अपना साधारण खाता वही पुस्तक में खाता शीर्ष का बना के उसी के अनुसार से आप लोग लिखना चाहिए। जो खाता शीर्षक का अनुसार से साधारण खाता वही पुस्तक में कैसा लिखेंगे, अभी एक बार देखेंगे। उदाहरण के लिए प्राप्त तरफ में 2-3 कॉलम बता देंगे कैसा लिखने का है। साधारण खाता वही पुस्तक में जो प्राप्त का, भुगतान का तरफ में 2-3 का जो उदाहरण के लिए बता देंगे, उसी तरह से बाकी खाता शीर्षक भी आप लोग लिखना पड़ेगा। प्राप्त तरफ पहला देखेंगे, खाता शीर्षक का नाम है ग्राम संगठन से प्राप्त हुआ सदस्यता शुल्क खाता शीर्षक है। ठीक है, ये सदस्यता शुल्क होता है जब भी ग्राम संगठन में शामिल होने वाला ग्राम संगठन साल में एक बार अपना को प्राप्त करेगा, कैसा लिखने का है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ 17/7/2020 में 6 ग्राम संगठन से प्राप्त हुआ है 600 रुपए प्रवेश शुल्क खाता है। ये प्राप्त हुआ है ना, इसलिए क्या किया है, ये प्राप्त कालम में लिखा गया है। उसका शेष राशि जब भुगतान कालम में डैश करके शेष में लिखना चाहिए 600 रुपए। उसका सारे विवरण दिखेगा अपना नगद पृष्ठ संख्या 1 में। अगर कौन सा ग्राम संगठन से अपना प्राप्त हुआ है उसका जानकारी लेने के लिए तो क्या करना पड़ता है, अपन नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या 1 में देखे तो 6 ग्राम संगठन का बारे में सारे विवरण अपना पता चलेगा। ठीक है, फिर 17/9/2020 को 4 ग्राम संगठन से प्राप्त हुआ है, उसका नगद पृष्ठ संख्या 500, 400 रुपए प्रवेश शुल्क प्राप्त हुआ है। पिछले में 600 रुपए प्राप्त हुआ है, अभी 400 रुपए प्राप्त हुआ है। पिछले जो प्राप्त राशि की ये 400 रुपए जोड़ के लिखे तो 1000 रुपए प्राप्त हुआ है, क्योंकि 9वां महीने के बाद में यह प्राप्त नहीं हुआ है। इसी कारण से क्या किया है, 31/3/2021 को क्लोजिंग बैलेंस किया गया है। क्लोजिंग बैलेंस करने के लिए यही कारण है, ये एक वित्तीय वर्ष में अप्रैल से मार्च तक एक वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, इसलिए क्या किए, एक वित्तीय वर्ष में अपने को 10 ग्राम संघ के माध्यम से 1000 रुपए प्राप्त हुआ है अपना प्रवेश शुल्क। ठीक है, उसके बाद में 17/5/2021 को एक ग्राम संगठन से प्राप्त हुआ है, उसका सारे विवरण पता चलेगा अपने को नगद पुस्तक नंबर 1 में। ठीक है, 100 रुपए प्राप्त हुआ है, पिछले में हुआ है 1000 रुपए, अभी इसको 100 रुपए जोड़ दिए तो अपने कुल प्राप्त हुआ है अभी तक प्रवेश शुल्क अपना को 24 नंबर नगद पुस्तक में पता चलेगा 200 रुपए। पहला का 1100 रुपए, अभी 200 रुपए कुल हुआ है अपना 1300 रुपए। इसी प्रकार से प्रवेश शुल्क खाता में जब भी प्रवेश शुल्क आएगा इसी तरह से लिखना चाहिए। उसका बाद में दूसरा खाता शीर्ष का देखेंगे, ग्राम संगठन में ग्राम संगठन से प्राप्त हुआ हिस्सा धन खाता है। ठीक है, जो अभी प्रवेश शुल्क खाता जैसा लिखा है ये प्राप्त कालम में लिखना चाहिए हिस्सा धन का। ठीक है, 17/7/2020 को 6 ग्राम संगठन से प्राप्त हुआ है अपना को हिस्सा धन खाता 6000 रुपए। उसका सारे विवरण पता चलेगा अपना नगद पृष्ठ संख्या 1 में पता चलेगा 6000 रुपए प्राप्त हुआ है। उसके बाद में 17/9/2020 को प्राप्त हुआ है 4 ग्राम संगठन से हिस्सा धन, अपने को उसका सारे विवरण पता चलेगा अपना 5 नंबर में 4000 रुपए प्राप्त हुआ है। कुल मिला के
पिछले में जो 6,000 रुपए प्राप्त हुआ है, अभी 4,000 रुपए कुल मिला के 10,000 रुपए प्राप्त हुआ है। क्योंकि पिछले बार जो अभी वहां जो क्लोजिंग बैलेंस किया है, यहाँ भी क्लोजिंग बैलेंस किया गया है वित्तीय वर्ष के अनुसार से आप लोगों को 6,000 4,000 कुल मिला के 10,000 रुपए एक वित्तीय वर्ष में 19-20 तक अपना संकुल संगठन में प्राप्त हुआ है ग्राम संगठन से इस सदर। उसका बाद में 20-21 में देखे तो अपने को 17/5/2021 को अपने को प्राप्त हुआ है ग्राम संगठन से उसका नगद पृष्ठ संख्या इसमें 1 रुपए प्राप्त हुआ है। पिछले में प्राप्त हुआ है अपने को पिछले साल तक 10,000 रुपए 10,000 रुपए की 1,000 जोड़ दिए तो कुल प्राप्त हुआ है अभी तक अपने को 11,000 रुपए प्राप्त हो गया। 17/8/2021 को 2 विवो से प्राप्त हुआ है उसका सारे विवरण पता चलेगा अपने को नगद पृष्ठ संख्या 26 में 2,000 रुपए प्राप्त हुआ है। कुल मिला के अपने को 13,000 रुपए हुआ है क्योंकि पिछले तक क्या हुआ है अपने को 11,000 जमा हुआ है अपने को 13,000 रुपए फिर हो गया। 17/8/2021 को एक ग्राम संगठन से अपने को 2 बार प्राप्त हुआ है। इसी कारण से संकुल संगठन क्या किया है उसको 1,000 रुपए जब भी हिस्सा धन आएगा अपना साधारण खाता पुस्तक में इसी तरह से लिखना चाहिए। तीसरा जो मुद्दा है बचत खाता। ग्राम संगठन से हर महीने में संकुल संगठन में बचत हो गया, बचत राशि वसूली हो गए तो कैसा लिखने का है अभी जानकारी दी जाए। ठीक है, अभी देखो 17/7/2020 में 6 विवो से प्राप्त हुआ है उसका सारे विवरण पता चलेगा नगद पृष्ठ संख्या 1 में 600 रुपए हुआ है। 600 रुपए जो प्राप्त हुआ है भुगतान में डैश करके शेष में लिखना चाहिए 600 रुपए प्राप्त। 17/8/2020 में प्राप्त हुआ है 6 विवो से उसका नगद पृष्ठ संख्या 3 में 600 रुपए। पहला का जो 600 रुपए अभी का जो 600 रुपए कुल हुआ है 1,200 रुपए। उसी तरह से 9वें महीने में प्राप्त हुआ है 10 ग्राम संगठन से उसका सारे विवरण पता चलेगा अपने को 5 नंबर में 1,000 रुपए प्राप्त हुआ है। पिछले का जो 1,200 रुपए की 1,000 रुपए के जोड़ दिए तो कुल हुआ है अपने को 2,200 रुपए पैसा हुआ है। ठीक, अभी 10वें महीने में प्राप्त हुआ है अपने को 1,000 रुपए उसका जो सारे विवरण पता चलेगा 7 नंबर में। ठीक है, 2,200 रुपए की 1,000 जोड़ दिए तो 3,200 रुपए हुआ है। इसी तरह से हर महीने में अपने को बचत प्राप्ति होते जा रहा है। 10वें महीने में हुआ है, 11 महीने में, 12 महीने में 1 2 3। ठीक है, उसको सारा विवरण पता चलेगा अपने को नगद पृष्ठ संख्या में पता चल रहा है कितना पैसा आया भी पता चलेगा। अपने देखो उसके बाद में 3,200 के बाद में फिर 1,000 आया है उसका विवरण 9वां पेज नंबर में कुल मिला के 4,200 रुपए हो गया। उसके बाद में 11 पेज नंबर में देखो तो 1,000 हो गया, फिर 4,200 रुपए जोड़ दे तो 5,200 हो गया। 13 नंबर में फिर 1,000 आया 6,200 हो गया। 15 पेज नंबर नगद पेज नंबर विवरण में देखो तो 10,000 1,000 आया 7,200 हो गया। उसका बाद में हुआ है तीसरा महीने में फिर 1,000 रुपए पैसा है नगद पुष्टि संख्या में 17 में कुल मिला के 8,200 रुपए हुआ है। 8,200 होने के बाद में एक वित्तीय वर्ष के अनुसार से नीचे का टोटल करने चाहिए कितना प्राप्त हुआ है अपने को। ठीक है, इसी तरह से क्या करना है जो बचत का जो खाता का कॉलम है साधारण खाता वाली पुस्तक में बचत प्राप्त हो गए तो इसी तरह से आप लोग हमेशा के लिए लिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में दूसरा खाता शीर्ष के बारे में अपन देखेंगे। सीआईएफ का ऋण का खाता है। ठीक है, सीआईएफ का ऋण का जो खाता है देखेंगे इसमें देखो कितना जो सीआईएफ का जो ऋण का खाता है परियोजन से अपने को 17/4/2021 को प्राप्त हुआ है 6 ग्राम संगठन अपने को सीआईएफ का ऋण वितरण हुआ है। ठीक है, परियोजन से जो जितना जो पहला जो प्राप्त राशि होने के बाद में ग्राम संगठन को भुगतान कर देना उस राशि के क्या करना है पहला भुगतान कॉलम में लिखना चाहिए। जैसा अपना ऋण वापस हो जाएगा वो प्राप्त कॉलम में लिखना चाहिए। यहाँ पहला भुगतान किए है 25,56,000 रुपए भुगतान किए वो सारे राशि के ले जाके क्या किए पहला शेष में लिख दिए क्योंकि उतना शेष राशि अपना जो ऋण है 6 ग्राम संगठन का ऊपर है
25,56,000 रुपए अपने को जो ऋण शेष राशि बचा है उसका सारे विवरण पता चलेगा नगद पृष्ठ संख्या में 4 नंबर में। फिर अपने को वापस हुआ है 17/5/2021 को जिस 6 ग्राम संगठन दिया गया है वो 6 ग्राम संगठन से भी अपने को ऋण वापस हुआ है। वो उसका सारे विवरण पता चलेगा अपने 6 नंबर पन्ने में। कितना वापस हुआ है? 500 रुपए वापस हुआ है। 17,500 रुपए की 25,56,000 से घटा दिए तो 25,000 38,500 रुपए अपने को शेष राशि बचेगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा चीज है अपने को 17/5/2021 को नया ऋण मंजूर किया गया है। ठीक है, नया नया ऋण मंजूर किया गया है। फिर अपने 2 ग्राम संगठनों को मंजूर किया गया है 10 लाख रुपए मंजूर किया गया है। जो पिछले का जो ऋण शेष राशि बचा है 25,38,500 रुपए की 10 लाख जोड़ दिए तो इसी तरह से सीआईएफ का जो राशि आएगा जब भी इसी तरह से लिखना है। ठीक है, भुगतान करने के समय पे जोड़ने के समय पे भी इनको लिखना चाहिए प्राप्त हुआ है ना शेष राशि से उसको घटा के बाकी राशि की लिखना चाहिए। इसी तरह से क्या करना चाहिए जब भी जो सीआईएफ का राशि प्राप्त होता है वो इसी तरह से लिखना चाहिए। जो जितना जो लिखा है ये प्राप्ति कॉलम का है। अभी जो भुगतान का कॉलम में जैसा अगर भुगतान खर्चा कर दिए तो वो कैसा लिखेंगे उसके भी 2-3 कॉलम को अभी देख लेंगे। ठीक है, जो स्टेशनरी खर्च का आता है। ठीक है, स्टेशनरी खर्च खाता में पहला देखेंगे जो अभी तक प्राप्त हो गए तो सारे पैसों के क्या किए प्राप्ति कॉलम में लिख दिए। जो खर्च का खाता जो होता है जब भी खर्चा हो गए ना वो पैसा दोबारा अपने को लौट के नहीं आएगा। इसी कारण से क्या करना है ये सारे राशि की भुगतान कॉलम में लिखना चाहिए। ठीक है, 17/7/2021 को फोटो कॉपी के लिए खर्चा हुआ है नंबर पन्ने में लिखे पता चलेगा अपने को यहाँ का प्राप्त कॉलम करना क्योंकि अगले दे दिए वो पैसा कभी लौट के नहीं आएगा क्योंकि अपन खर्चा किए फोटो कॉपी के लिए। ठीक है, 500 रुपए खर्चा हुआ है भुगतान में दे दिए वो अभी तक खर्चा हुआ है अपने को 500 रुपए। 17/8/2021 को फिर पेन खरीदने के लिए सीएलएफ के लिए खर्चा हुआ है 8 नंबर नगद पेज में उसको पता चलेगा कितना का जो पेन खरीद लिया हुआ है उसको 10 पेन खरीद लिया है उसका खर्चा हुआ है 200 रुपए। पिछले में 500 रुपए खर्चा हुआ है अभी 200 रुपए खर्चा हुआ है कुल मिला के अभी तक 700 रुपए खर्चा हुआ स्टेशनरी का। इसी तरह से जब भी जो खर्चा हो गया खर्चा भुगतान में लिख के शेष में जितना जो खर्चा हो गया जोड़ते लिखना चाहिए। उसका बाद में सीएलएफ का बुक कीपर का जो बजट वार्षिक खाता आय उसमें कैसा लिखना। वार्षिक बजट मतलब परियोजन से आपकी घटाते जाके शेष में हर महीने में कितना जो बचा हुआ है उस राशि की दिखा के जाना। 17/8/2021 को संकुल संगठन को वार्षिक बजट प्राप्त हुआ है 3,50,000 रुपए प्राप्त हुआ है वार्षिक बजट। ठीक है, उसी वार्षिक बजट को खर्चा नहीं किए तो क्या किए भुगतान में डैश करके शेष में दिखा दिए 3,25,000 रुपए पैसा है। 17/9/2021 को सीएलएफ का पुस्तक संचालक का मानदेय दिया गया है अपन 2,000 रुपए। ठीक है, 3,25,000 रुपए से 2,000 रुपए घटा दिए तो 3,48,000 रुपए पैसा बचा हुआ है। उसी पैसे से फिर 9वां महीने में 17 तारीख को उसी महीने में फिर फर्नीचर के लिए खर्चा किया है 50,000 रुपए खर्चा किया हुआ है क्योंकि जो पिछले में बचा हुआ राशि से 50,000 रुपए घटा दिए तो 2,98,000 राशि शेष राशि बचा हुआ है। फिर क्या किया है 10वां महीने में पूर्व सीएलएफ का पुस्तक संचालक को फिर 2,000 रुपए फिर भुगतान किया गया है मानदेय।
फिर 2,98,000 से 2,000 रुपए की घटा दिए तो 2,96,000। इसी तरह से अपना शेष राशि के दिखाना चाहिए। ठीक है, इसका बाद में आगे एक आगे और एक खाता शीर्षक को भुगतान का तरफ का फिर देख लेंगे।